नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शरदोत्सव पर कुल्लू मनाली की जनता को लगभग 206 करोड़ रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री ने किया विंटर कार्निवल मनाली की सांस्कृतिक संध्याओं का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश की समृद्ध संस्कृति को संजोए रखने में शरदोत्सव की उल्लेखनीय भूमिका। हिमाचल के दिल मनाली में पर्यटन विकास पर व्यय होंगे 150 करोड़ रुपए। रांगड़ी से वामतट पुल निर्माण को 15 करोड़ रुपए की स्वीकृति। महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 30,000 रुपए करने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र को दी 88 करोड़ 68 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री ने की कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा। मुख्यमंत्री ने कहा, आने वाले 5 साल में कांगड़ा की तस्वीर बदलेगी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कुल्लू जिला के मनाली में राष्ट्र स्तरीय शरदोत्सव के अवसर पर जिला के लोगों को लगभग 206 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने मनाली में 59 करोड़ 21 लाख रुपए की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण एवं 147 करोड़ 59 लाख रुपए की 13 परियोजनाओं के शिलान्यास किए। इनमें वर्ष 2023 में ब्यास नदी में आई भीषण बाढ़ से मनाली व आसपास के क्षेत्रों में हुए नुकसान के उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा घोषित पुनरुद्धार एवं पुनर्निर्माण कार्य शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने मनाली में 46 करोड़ 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले वेलनेस सेंटर, 11 करोड़ 57 लाख रुपए की लागत से नगर कैसल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार कार्य, नाबार्ड RIDF के तहत 6 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली नगर से कृष्ण मंदिर वाया ठावा संपर्क सड़क, 8 करोड़ 44 लाख रुपए से कुल्लू मनाली वाम तट पर छरूडू के समीप बाढ़ से हुए भूस्खलन इत्यादि के दृष्टिगत पुनर्निर्माण कार्यों, लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से कुल्लू मनाली वाम तट पर चचोगा के समीप RCC सुरक्षा दीवार इत्यादि के निर्माण कार्य सहित 66 करोड़ 35 लाख रुपए की अन्य विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री सोमवार को धर्मशाला से मनाली जाते हुए खराब मौसम के कारण कुछ समय के लिए मंडी जिले के जोगिंदरनगर के डोहग हेलीपैड पर रुके और वहां बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर उनका मनोबल बढ़ाया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत सोमवार देर सायं मनाली की मनु रंगशाला में दीप प्रज्वलित कर 5 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय विंटर कार्निवल 2025 की सांस्कृतिक संध्याओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने मनाली सहित कुल्लू जिलावासियों को नववर्ष एवं शरदोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए मां हिडिंबा से सभी की सुख समृद्धि की कामना भी की। उन्होंने कहा कि हिमाचल की कला, संस्कृति एवं परंपराएं ही हमारी पहचान है और प्रदेश की समृद्ध विरासत भी है। इस तरह के आयोजन इस विरासत को संजोए रखने एवं आगामी पीढ़ियों तक ले जाने में अपनी सार्थक भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वे तीसरी बार विंटर कार्निवल में भाग लेने पहुंचे हैं और इस आयोजन के प्रति लोगों, विशेष तौर पर पर्यटकों का उत्साह देखने लायक है। उन्होंने कहा कि पहले जहां यह आयोजन 1 या 2 जनवरी से शुरू होता था, वहीं अब इसे 20 जनवरी से आयोजित किया जा रहा है ताकि नववर्ष के अलावा भी पर्यटकों का आगमन यहां बना रहे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मनाली हिमाचल का दिल है और इस विश्वविख्यात पर्यटन नगरी में पर्यटन ढांचे को और सुदृढ़ करने के लिए प्रदेश सरकार विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है। आप सब लोगों को नव वर्ष की और विंटर कार्निवल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बड़ी खुशी की बात है मनाली वासियों के लिए कि मनाली की आर्थिक समृद्धि कैसे बढ़े और पर्यटन के रूप में कैसे आगे बढ़े। इस दृष्टिकोण से हमने कई बैठकें की है और मुझे खुशी है जो ADB द्वारा प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है उसमें अगर कोई पहला पत्थर रखा गया है तो हमारी जो देश की पर्यटन नगरी मनाली है उसमें रखा गया है। और तकरीबन वेलनेस सेंटर 150 करोड़ के और प्रोजेक्ट मनाली में अब शुरू करने जा रहे हैं, जहां आइस स्केटिंग रिंक होगा, रोलर स्केटिंग रिंक होगा, वे साइड एमिनिटीज होगी, होटल का जीर्णोद्धार होगा। मनाली की सुंदरता के लिए जो भी हमें करना पड़े हम उस दिशा में काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मनाली से होगा इस बात को इंगित करता है कि मनाली हिमाचल प्रदेश का तीर्थ है। इसलिए पहला प्रोजेक्ट का शिलान्यास जो आज हमने रखा है ये यहाँ से रखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि
हमारा जो पहाड़ी क्षेत्र है पूरे हिमाचल प्रदेश का, हमारी अपनी संस्कृति है, अपनी धरोहर है, अपनी परंपराएं हैं। हर 10-15 किलोमीटर के बाद हमारी भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। जो पहाड़ी संस्कृति होती है उसमें थोड़ा बदलाव आ जाता है, लेकिन स्वभाव से हम हिमाचल वासी सीधे साधे हैं, ईमानदारी में विश्वास रखते हैं और देशभक्ति में हमारा अटूट विश्वास है। इसीलिए देश में जितने भी परमवीर चक्र मिले हैं उसमें से 4 परमवीर चक्र इस देश की एकता और अखंडता के लिए हिमाचल के लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर करके प्राप्त किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मनाली शहर में पर्यटकों को सुगम सुविधाएं उपलब्ध करवाने तथा यातायात जाम जैसी स्थितियों से निपटने के लिए भी कार्य योजना तैयार की गई है। उन्होंने स्थानीय विधायक की मांग पर मनाली के प्रवेश द्वार पर यातायात जाम से निपटने के दृष्टिगत रांगड़ी से वाम तट को जोड़ने के लिए पुल निर्माण को 15 करोड़ रुपए स्वीकृत करने, कलाथ में गर्म पानी के स्रोतों की उपलब्धता के दृष्टिगत यहां हॉट वाटर, बाथ सुविधा, नेचर पार्क इत्यादि विकसित करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त विंटर कार्निवल की शोभा यात्रा में शामिल महिला मंडलों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी कर इसे 30,000 रुपए करने की भी घोषणा की। उन्होंने पारंपरिक वस्त्र सज्जा, पुरातन अनाजों व पाक कला के संरक्षण में इन महिलाओं के योगदान की सराहना भी की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्की माउंटेनियरिंग प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित भी किया। प्रथम संध्या में मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लिया। उन्होंने सांस्कृतिक संध्या के उपरांत मनाली के सुप्रसिद्ध माल रोड पर चहलकदमी की और स्थानीय लोगों व पर्यटकों से भी रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला कांगड़ा के अपने शीतकालीन प्रवास के दौरान कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में 88 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत से बनने वाली 4 प्रमुख परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र के मटौर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कांगड़ा में जल शक्ति विभाग का डिवीजन खोलने की घोषणा की है। उन्होंने मटौर कॉलेज में नए कोर्स शुरू करने के साथ क्षेत्र में पानी और बिजली की योजनाओं को सुदृढ़ करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कांगड़ा में जल्द ही राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने जलोड़ी खड्ड पर नया पुल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में कांगड़ा जिला की तस्वीर बदलने वाली है, जिसका अर्थ है कि गांव के लोगों के हाथ में पैसा पहुंचेगा। प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। जनता में सरकारें चुनने का अधिकार लोकतंत्र में आपको दिया है, आप सरकार चुनते हैं। सरकार का दायित्व है कि आपको इन सब चीजों से अवगत करवाए और ये सोचे कि हमें आने वाले समय में हमें अच्छा पीने का जल मिले, अच्छी शिक्षा नीति मिले, अच्छे हेल्थ सेक्टर में मिले, अच्छी रोशनी मिले और बच्चे पढ़ लिख कर हौसले से कहे कि मैं किसी भी नौकरी के लिए तैयार हूं। आज जो भी नौकरी निकलती है वो सरकारी नौकरी की तरफ हम दौड़ते हैं। क्यों नहीं हम ऐसी नौकरियों के हम और रास्ते पैदा करते हैं? वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी हम छोड़कर चले गए। मैं भी आप जैसे परिवार से उठकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है जब आत्मविश्वास टूटता है उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है, उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और जब किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास कमजोर हो जाए वो अपनी राह को सीधे तौर पर चल नहीं पाता। आज समय है और इस समय को आपको समझना होगा, इसके साथ परिवर्तन लाना होगा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगर आप परिवर्तन लाते हैं, हिमाचल प्रदेश 2027 में समृद्धशाली प्रदेश होगा और 2032 में हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर और समृद्धशाली राज्य बनेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी साथ देना होगा सरकार का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे अथक प्रयासों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, इसलिए राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दूध के खरीद मूल्य में 15 रुपए की बढ़ोतरी की। पहली बार गोबर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहली बार प्राकृतिक खेती से उत्पन्न 4000 मीट्रिक टन मक्की 30 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदी गई और अगले सीजन से गेहूं को 40 रुपए प्रति किलो की दर से खरीदेंगे। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा के ढगवार में 1.5 लाख लीटर क्षमता का मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जा रहा है, जिससे 3 लाख किसानों को फायदा होगा। कांगड़ा जिला में कोई राजनीतिक पद महत्वपूर्ण नहीं होते, कांगड़ा की जनता की सेवा करना सबसे महत्वपूर्ण होता है।
और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। ढगवार में 250 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट बनने जा रहा है, जहां तकरीबन 1.5 लाख लीटर दूध हर दिन प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद 3 लाख तक उसकी कैपेसिटी होगी। तो क्या सरकार इस बारे में सोचती नहीं? सोचती है, क्योंकि वो जानती है कि मेरी योजना से कम कांगड़ा जिला में 3 लाख लीटर दूध पैदा करने वाले परिवार सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा, गुड गवर्नेंस के लिए गुड गवर्नमेंट का होना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के कारण सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या घटी है, लेकिन वर्तमान राज्य सरकार भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सुधार किया जा रहा है। दिल्ली एम्स में मिलने वाली अत्याधुनिक मशीनें हिमाचल प्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालयों में जल्द ही उपलब्ध होंगी। टांडा, आईजीएमसी तथा नेरचौक मेडिकल कॉलेजों में अत्याधुनिक मशीनें खरीदने के लिए राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा पानी की गुणवत्ता सुधारने के लिए यूवी फिल्टर तकनीक का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@dprhp और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @dipr हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।